नमस्कार, पांच का प्रहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। पांच का प्रहार में आज हम बात करने वाले हैं हलाल पर मचे बवाल की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में जैसे ही ये मामला सामने आया और अब उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। ये मामला हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने से शुरू हुआ था, ये हम आपको बता दें। लेकिन पहले ये बताते हैं कि हलाल पर जो बवाल हुआ है, आस्था का सवाल ये कैसे बन गया है। हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। ये हलाल सर्टिफाइड उत्पाद होते क्या है, ये भी आपको हम बताएंगे। फर्जी सर्टिफिकेशन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कहा जा रहा है कि फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। लखनऊ के एक व्यापारी ने हजरतगंज में एफआईआर दर्ज करवाई है। कोतवाली में सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों पर भी केस दर्ज करने की मांग की गई है और कई कंपनियों पर केस दर्ज हो भी गया है। साजिश के तहत बिक्री बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। साजिश कैसे की जा रही है, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे। बिना सर्टिफाइड सामानों की बिक्री कम हो रही है, इसको लेकर यह मामला दर्ज करवाया गया है। तेल, साबुन जैसी बुनियादी प्रोडक्ट को भी सर्टिफाइड करके दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि आस्था से खिलवाड़ है। ये आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। ये वर्ग विशेष को खुश करने का भी आरोप सीधे सीधे इसमें लग रहा है और इसीलिए हर चीज को अब हलाल सर्टिफिकेशन से जोड़कर बेचा जा रहा है। पैसे लेकर फर्जी सर्टिफिकेट देने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही अवैध कमाई से आतंकी फंडिंग तक के आरोप लग रहे हैं कि जो फर्जी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उससे अवैध कमाई हो रही है और उस अवैध कमाई से आतंकी फंडिंग की जा रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ये आरोप क्यों लग रहे हैं, इस पर भी हम मेहमानों से आगे बात करेंगे। इसका मतलब क्या है और अचानक से ये मामला कैसे संज्ञान में आया, कैसे इस पर नजर पड़ी है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी तक नहीं है। आखिर इस पर विवाद क्यों मचा हुआ है, ये जल्दी से आपको बता देती हूं। देश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री हो रही है और देश के बाहर भी इसे बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। भारत में हलाल को मांसाहारी समझते हैं। जो वेजिटेरियन लोग हैं हलाल को मांसाहारी समझते हैं। शाकाहारी प्रोडक्ट पर भी हलाल सर्टिफिकेशन होने से अब कंफ्यूजन मचा हुआ है। जो शाकाहारी लोग हैं वो भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं पूरा मामला दर्ज होने के बाद। तेल, साबुन जैसे बुनियादी प्रोडक्ट को भी सर्टिफाइड कर दिया गया है। क्या ये चीजें हलाल सर्टिफिकेटेड होनी चाहिए, ये सवाल भी उठ रहा है। हलाल एक वर्ग विशेष की आस्था से जुड़ा हुआ है, तो क्या आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत में हिंदू समुदाय को हलाल से परहेज है। हिंदू समुदाय या जो शाकाहारी लोग हैं उन्हें हलाल से ही परहेज है। ऐसे में हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है हर चीज पर, और इसी को लेकर अब आपत्ति भी मची हुई है। आपत्ति है और जिनको आपत्ति है उन्होंने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसीलिए विवाद शुरू हुआ है। दरअसल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर भेजा जाता है और उन प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन अब हर चीज पर होने लगा है। उसी पर यह सवाल है। हलाल लिखे प्रोडक्ट से हिंदू आस्था प्रभावित हो रही है। जिन चीजों पर हालांकि जब लेते हैं लोग तो बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देते नहीं है, लेकिन अब जरूर ध्यान देंगे। हलाल से धर्म विशेष के प्रचार की साजिश भी रची जा रही है, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो ये पूरा विवाद है और इसी विवाद को लेकर हम बात करेंगे हमारे मेहमानों से कि आखिर अचानक से इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है। क्या इसके पहले किसी का ध्यान इस पर नहीं गया था। शैलेंद्र शर्मा लखनऊ के एक व्यापारी हैं जिन्होंने कोतवाली में मामला दर्ज करवाया हजरतगंज की, और उसके बाद जो हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियां हैं उन पर मामला दर्ज हुआ है। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब मिलावट नहीं होता है। सर्टिफिकेशन क्यों होता है ये आपको बता रहे हैं। शरिया कानून के तहत इस प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है, उस पर यह ठप्पा लगा दिया जाता है। प्रोडक्ट में इस्लाम में हराम चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये वेरीफाई किया जाता है। भारत से सामान एक्सपोर्ट करने के लिए यह जरूरी है, जो भारत से सामान बाहर जाता है उस पर हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है। मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की मांग बहुत ज्यादा है और भारत से उसका एक्सपोर्ट बड़े लेवल पर होता है। विदेशों में बिना हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर संदेह रहता है, इसीलिए उसे सर्टिफाई करके भारत से भेजा जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन से प्रोडक्ट की बिक्री भी प्रभावित होती है और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं होते हैं उनकी बिक्री कम हो रही है, उन व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। शैलेंद्र शर्मा जिन्होंने यह मामला दर्ज करवाया है, उनका इससे क्या मतलब था, उनका ध्यान अचानक से इस पर कैसे गया। हमारे साथ शैलेंद्र शर्मा अगर जुड़ेंगे तो उनसे तमाम चीजों को हम समझेंगे। लेकिन पांच का प्रहार में सवाल क्या है इसको लेकर यह आपको जल्दी से बता देती हूँ। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन साजिश का हिस्सा है क्या, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि धर्म विशेष को खुश करने के लिए क्या सर्टिफिकेशन
हो रहा है। और तीसरा सवाल ये कि हलाल सर्टिफिकेट से जन भावनाओं से क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। चौथा सवाल कि हलाल से मार्केट प्रभावित करने की क्या बड़ी कोशिश, बड़ी साजिश की जा रही है। और पांचवा सवाल ये कि क्या पैसे लेकर बांटे जा रहे हैं हलाल सर्टिफिकेट। ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि सर्टिफिकेशन होता क्यों है। मेहमानों से मैंने तो आपको बताया, लेकिन मेहमानों से समझूंगी सर्टिफिकेशन होता क्यों है और जो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हें आपत्ति किस बात पर है। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। अगर आप बिना देखे किसी सामान का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका सामान हलाल सर्टिफाइड हो सकता है। देश में कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन का गोरख धंधा चला रही हैं। न सिर्फ मांसाहारी बल्कि शाकाहारी उत्पादों को भी हलाल सर्टिफाइड होने का प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं, जिससे धर्म विशेष को खुश किया जा सके। हालांकि हिंदू समुदाय को हलाल सर्टिफिकेशन से आपत्ति है। हलाल के नाम पर देश की आर्थिक चीरहरण में लगे हुए हैं। हलाल वो एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से ये इस्लामिक जिहादी तंजीमें व्यापारी वर्ग से मोटी रकम ऐंठते हैं और अनाधिकृत रूप से उनको एक फर्जी सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। और जो मोटी रकम ऐंठते हैं वो मोटी रकम ज़कात के माध्यम से और अन्य माध्यमों से इस्लामिक जिहादी कार्यों में, आतंकवादी संगठनों को पोषित करने में और देश विरोधी कृत्यों में लगी जाती है। क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ पहननी है, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक होनी चाहिए। जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं या जो गोश्त हम खाते हैं वो हलाल है या हराम है, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को हलाल और हराम बताने के लिए पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर हम मुसलमानों के जज्बात के लिए यकीनी तौर पर बेहतर नहीं है। देश में हलाल सर्टिफिकेशन के गोरख धंधे के जरिए मार्केट को भी प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनियां धर्म विशेष के लोगों को सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही खरीदने के लिए मजहबी आधार पर प्रेरित करती हैं, जिससे बिना सर्टिफाइड कंपनियों का मार्केट प्रभावित हो रहा है। यही वजह है कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में ऐसी साजिशों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ऐसी कोई संस्था को भारत सरकार या कोई भी सरकार सर्टिफाइड नहीं करती है, तो कोई भी प्रोडक्ट जो है तो सरकार उसको वो करेगी ना कि कोई तथाकथित संस्थाएं करने लगेंगी। जब सरकार की संस्थाएं वो उसको सर्टिफाइड करेंगी क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तो सरकार की संस्थाओं पर सबको भरोसा होगा कि ऐसे कुछ धर्म विशेष संस्थाएं जो तथाकथित संस्थाएं हैं वो इसमें सर्टिफिकेशन जारी करनी है। इसलिए मैंने कहा है कि इसकी विस्तृत जाँच की जाए। हलाल सर्टिफिकेशन वाली कंपनियों पर एक्शन से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां ऐसी कंपनियों पर नकेल की बात कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल हलाल सर्टिफिकेशन पर एक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन से देश का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। तो अगर आप इसको बैन करते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो लाखों करोड़ का भारत को फायदा हो रहा है उसका नुकसान होगा। लेकिन मुझे निजी तौर पे बहुत खुशी है कि अगर पूरे मीट एक्सपोर्ट को ही क्यों ना भारत में बंद कर दिया जाए तो अच्छा है। लाखों लाख करोड़ रुपए का भारत को जो फायदा हो रहा है वो तो होना ही नहीं चाहिए। और जितने बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, टॉप 20 अगर आप लिस्ट उठाइए तो वो 18 लोग जो हैं वो मुसलमान नहीं है। भारत में हलाल शब्द को इस्लामिक परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। हलाल मांसाहारी उत्पादों का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि शाकाहारी उत्पादों के हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को हिंदू समुदाय आस्था के अपमान से जोड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जानबूझकर देश में धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।